Hello students, very good morning to all. Welcome to Suraj School Bhiwadi. I am PGT Accountancy. Taruna Saini will teach you numericals of chapter 13. So today we are going to start illustration 1. Okay, so on the basis of illustration 1, in the homework you will do question 1. And today we will do the journal entries of this question, because in illustration 1 आपको journal भी बनाना है, ledger भी बनाना है, trial balance भी बनाना है. But before learning the ledger, you must have a knowledge of journal entries. You can watch the videos of journal which I prepared of lesson number 9 and 10, and then you can see the videos of chapter 13 so that entries will be clear to you. So let us do the journal entries firstly. Illustration 1, सियाराम started business with cash. तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई एंट्री होती है तो उससे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया और एक कैपिटल हो गया. अब इनके अकाउंट के टाइप पता लगाइए आप. 5 तरह के अकाउंट होते हैं: असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम. तो कैश आपका असेट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट ही है. अगर असेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट. तो ये रूल आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के एंड में मिलेंगे, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो अब आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे कैश डेबिट टू कैपिटल. क्या एंट्री बन गई? कैश डेबिट टू कैपिटल. रूल से बिल्कुल एंट्री एकदम फिट बैठेगी. देन आपका आता है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश. अगेन आप यहाँ पे पता लगाएंगे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. तो एक तो आपका हो रहा है फर्नीचर, एक हो रहा है आपका कैश. फिर आप असेट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों कौन से अकाउंट है, एसेट. अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे, और अगर कैश जा रहा है कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. एंट्री बन गई है. फर्नीचर क्या हो रहा है? डेबिट. कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट. क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर टू कैश. लॉजिक्स को ध्यान में रखना है आपको. वो रूल एक बार खोलकर बैठने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के एंड में दिए हुए. परचेज गुड्स फॉर कैश. कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं भाई? एक तो परचेज हो रहा है और एक कैश हो रहा है. फिर टाइप पता लगाओ भाई. परचेज करना तो एक्सपेंस है और कैश जो है वो आपका असेट अकाउंट है. अब आपका असेट जो है वो कम हो रहा है तो क्रेडिट. एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट. तो यानी कि क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, इस तरीके से आपको बनाते हुए चले जाना है. अब जैसे कि आगे है कि आपने परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल. आपने विशाल से परचेज किया तो दो अकाउंट हो गए. एक परचेज हो गया, मनी तो गया नहीं, तो विशाल आपका लायबिलिटी अकाउंट है क्योंकि आपने दिया नहीं है. लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट. परचेज आपका एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट. क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस टू विशाल, और मोहन से खरीदा है तो परचेजेस टू विशाल टू मोहन. कंपाउंड एंट्री बना देंगे. आपने विशाल को वापस कर दिया सामान, तो आपके दो अकाउंट हो गए. परचेज रिटर्न हो गया और विशाल हो गया. विशाल की तरफ हमारी लायबिलिटी बनती थी, अब लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई. तो क्या करेंगे? डेबिट. आपने सामान वापस कर दिया, एक्सपेंस आपके हो गए कम हो गए तो क्या हो गया? क्रेडिट. तो क्या बनेगी? विशाल टू परचेज रिटर्न. अब आपने विशाल को पे किया, विशाल को पे कर रहे हो तो दो अकाउंट फिर दोबारा से आ गए. विशाल कैश आपका कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट में कम होना क्रेडिट होता है. लायबिलिटी भी कम हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगा. विशाल टू कैश. और डिस्काउंट आप कैलकुलेशन कर लेना. जैसे कैसे करोगे कैलकुलेशन? यहाँ पे विशाल का 25 है यहाँ पे, और आपने 5 का वापस कर दिया तो 20 का 5% बोल रहा है ये, तो 19,000 आपको मिल जाएगा. ठीक है, आपने अब सेल किया तो दो अकाउंट आ गए आपके. कैश आ गया, एक सेल्स आ गया. कैश आपका सेट अकाउंट है, मनी आ रहा है, डेबिट होगा. सेल्स आपका इनकम अकाउंट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा. कैश टू सेल्स. अगली जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है? आपने क्या किया है? हीरो लिमिटेड को सेल किया है. हीरो लिमिटेड को सेल किया आपने. ठीक है, एक आपका हीरो हो गया लिमिटेड और एक आपका सेल्स हो गया. ये इनकम हो गई, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट. हीरो की तरफ आपकी असेट्स, मतलब ये डेटर बन गए, असेट्स आपकी बढ़ रही हैं तो ये क्या हो गया? डेबिट. हीरो टू सेल्स. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना बताया था. 30 में से 10%, 3000 माइनस करके कितना आ जाएगा? 27.
सियाराम ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला, तो पर्सनल यूज़ के लिए कौन सा अकाउंट बताया था बेटा? ड्राइंग्स टू कैश टू, और गुड्स लेके जा रहा है तो टू परचेज। ठीक है, आप एंट्रीज बहुत समझदारी से बनाएंगे। जब तक आप एंट्रीज नहीं बनाएंगे तब तक आपके लेजर नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मोहन को पे किया, मोहन को पे कर रहे तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मोहन और कैश। तो क्या एंट्री बन जाएगी? मोहन को पे कर रहे हो आप, मोहन जो है रिसीवर हो गया, डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बता रहे हैं, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि चैप्टर 7 में आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। भाई ये पर्सनल हो गया, ये रियल हो गया और ये नॉमिनल हो गया, उसके हिसाब से भी आपकी एंट्री फिट बैठती है। हीरो लिमिटेड से आपको मनी मिला, कैश, डिस्काउंट अलाउड टू हीरो। कैश मिला, एसेट बढ़ी, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। हीरो की तरफ जो हमारी एसेट थी वो कम हो गई तो क्रेडिट। आपने कैश पर हंसराज को सेल किया, कैश आया, एसेट बढ़ी, डेबिट। और सेल किया तो कैश टू सेल्स। आपने पवन से परचेज किया, परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट। पवन की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, सैलरी आपके एक्सपेंस है, बढ़ रहा है। ठीक है, टू कैश, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट। रूल अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपको बता देते हैं रूल आपके चैप्टर नंबर 6 में एंड में है, वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैप्टर 6 के वीडियोस देख सकते हैं। और चैप्टर 7 के बिल्कुल पर्सनल, रियल और नॉमिनल वाले रूल, चाहे तो ये वाले रूल फॉलो करें और ये वाले। जब तक आप डबल एंट्री सिस्टम के रूल फॉलो नहीं करेंगे एंट्रीज नहीं आएगी, और विदाउट एंट्रीज आप अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, और इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 1 की बिल्कुल सही जर्नल एंट्रीज आज मुझे व्हाट्सअप करनी है, और फिर मैं उसे चेक करके आपको बताऊंगी कि फिर हम उसका लेजर कल पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।